ओम शांति। आज फिर से हम लोग एक बहुत ही वंडरफुल और अद्भुत किस्म की बातें करेंगे। और आज भी मैं एक आउटडोर पर आया हुआ हूँ। संभवतः आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे। ये राजस्थान में एक डेजर्ट सफारी है। सुंदर माता के बहुत नज़दीक सुंदर माता एक तीर्थ स्थल है। तो उसके बगल में करीब 5-8-10 किलोमीटर दूर ये प्लेस है। आप चारों तरफ देख रहे हैं इस डेजर्ट सफारी के सौंदर्य को। तो हम लोग आज खेल खेल में कुछ और भी ज़रूरी बातें कर लेंगे इस दृश्य का अवलोकन करने के साथ साथ। तो वह टॉपिक जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि आज के संसार में हम लोग जानते ही हैं कि मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के दुख है, शांति है, परेशानी है, दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं सभी के जीवन में। तो मुक्ति का मार्ग क्या है? क्या इससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है तो कैसे, और उसके लिए क्या करना है? तो जहाँ तक मेरे अपने जीवन का अनुभव है मैं आपको बतला रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, मुक्ति का एक मार्ग है, वो है राजयोग का अभ्यास। राजयोग एक बहुत ही वंडरफुल योग की पद्धति है जो पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा बतलाई जाती है। मैं स्वयं ही इस राजयोग का प्रैक्टिशनर रहा हूँ। पिछले करीब 45 वर्षों से मैं इस राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। 1977 में मैं ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आया था और फिर उस समय से ही मैंने ये तय किया कि मैं इस राजयोग को ही अपने जीवन का संबल और आधार बनाऊंगा। और मुझे सफलता भी मिली। मैं अनवरत लगातार उस समय से लेकर के आज तक इस राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। और इतने लंबे इस अभ्यास के बाद आज मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा सा प्रतिफल मुझे मिला है। मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको कि मेरे जीवन में आज की तारीख में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई अशांति, कोई दुख, कोई तकलीफ़, किसी प्रकार का कोई व्यसन, कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि मैं यह भी दावा करता हूँ कि मेरा जीवन बिल्कुल निर्विकार है। जो मुख्य बीमारियाँ हैं भगवान ने गीता में जिसका विवरण दिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य आदि आदि आदि, राजयोग के अभ्यास से आप इन सभी बुराइयों पर, इन सभी विकारों पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं भगवान महावीर बन चुका हूँ और 100% मैंने विजय प्राप्त कर लिया है इन चीज़ों पर, मगर मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों से अब बहुत दूर हूँ। और थोड़े से प्रयत्न के पश्चात मैं संपूर्ण निर्विकार बनूँगा। यही लक्ष्य मुझे दिया है ऑलमाइटी ने। ऑलमाइटी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और आज फिर से ये चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरा दावा है कि सभी को इस राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, राजयोग को सीखना चाहिए। इस राजयोग की एक विशेषता ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। तो फ्री में मिलने वाला ये योग जो है, ये आपके जीवन को संपूर्ण रीति से पावन, शुद्ध, विकार रहित, व्यसन मुक्त बना देगा। अब आप में से ढेर सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी दही को खट्टा बोलता है। तो आपको लगता होगा कि पता नहीं मैं कितना असत्य बोल रहा हूँ या कितना सत्य बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के मैं आपकी शंका समाधान की दिशा में जाने के लिए मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूँगा कि यह जो हमारी संस्था है ब्रह्मा कुमारीज़, ये एक इंटरनेशनल संस्थान है। संसार के करीब 140-50 देशों में है और इसकी शिक्षाओं को लेकर के अपने जीवन को बनाने वाले आज की तारीख में कम से कम 25 से 30 लाख लोग हैं। तो जो दावा मैंने किया कि मेरा जीवन व्यसन मुक्त है, निर्विकार है, मेरे जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति है, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के बाकी बचे हुए 25-30 लाख लोगों में से भी आप किसी से मिलिए आपके शहर में, जहाँ कहीं भी आपका शहर है भारत में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके शहर में भी हमारी संस्थान की शाखाएँ होंगी, ज़रूर होंगी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे से संपर्क करके आप बात करिएगा, तो मैं आपको वहाँ का पता दूंगा। और जब आप उस संस्थान में जाएंगे, वहाँ के संचालकों से मिलेंगे,
उस संस्थान में आने वाले भाई बहनों से मिलेंगे, उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देखने का आप प्रयत्न करेंगे। बल्कि मैं तो ऐसा कहूँगा कि इस संस्थान में आने वाले अनेक भाई बहनों में से किसी एक दो के संपर्क में आप आइए, नज़दीकी से आइए, उनसे मित्रता बढ़ाइए, संस्थान की शिक्षाओं को थोड़ा बहुत धारण करने की चेष्टा करिए और फिर उनके परिवारों में जाइए, बहुत नज़दीक से उनके जीवन का अध्ययन करिए। आप ये देखने की चेष्टा करिए, क्योंकि आप भी उसी शहर में हैं, वो भी उसी शहर में हैं, तो निश्चित रूप से प्रायः हर दिन आते जाते कहीं ना कहीं आपको वो मिलेंगे, बाज़ार में, दुकान में, मंदिर में, घर में, आश्रम पर। तो आप उन पर एक निगरानी जैसा रख सकते हैं और कभी कभी फंक्शंस पर उनकी अनुमति से उनके परिवारों में भी जाइए, वहाँ भी जा कर के देखिए कि उनका जीवन क्या है, कैसा है और किस प्रकार से वो चलते हैं। तो जब इस प्रकार से आप उनकी जांच कर लेंगे, उनको जानेंगे, उनको देखेंगे, तो आप खुद ही निर्णय कर पाएंगे कि हाँ, राजयोग के प्रैक्टिस करने से ये सारा परिवार और इस परिवार के सारे लोग किस प्रकार का अपना जीवन बना रहे हैं और उनके जीवन में किस प्रकार की शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, आनंद है, खुशियाँ हैं, कितनी निर्विकारिता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको स्वयं मिल जाएगी। तो आपको फिर मेरा जो दावा मैंने जो अभी किया आपके पास, उस दावे की सच्चाई का भी पता चलेगा। और जब आप बहुत गहराई से रिसर्च के आधार पर, शोध के आधार पर, निगरानी के आधार पर ही तो हम सत्य के नज़दीक पहुंचते हैं। और मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप यही चीज़ करिए, आप जहाँ भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप निगरानी कीजिए, नज़दीक से संपर्क में आइए, लोगों से मिलिए जुलिए। और अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा दावा कि इस राजयोग के अभ्यास से जब आप इसको ईमानदारी से करते हैं, इस राजयोग को जब आप अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं, जब जानने लग जाते हैं और इसका अभ्यास आप जब करने लग जाते हैं, तो किस प्रकार से आपके जीवन में निर्विकारिता आने लगती है, किस प्रकार से आप व्यसन मुक्त होने लगते हैं, कैसे आपके जीवन में सौंदर्य आ जाता है, हल्कापन आ जाता है, शांति आ जाती है, सुख आ जाता है, आनंद आ जाता है और फिर आपकी खुशियों का कोई पारावार नहीं रहता। जब आप जीवन में पवित्रता को धारण कर लेते हैं तो पवित्रता से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़, दुख, अशांति नहीं रह जाती है। तो जब ऐसा आपको लगेगा, जब आप देखेंगे, तो आप भी फिर दुनिया में लोगों को इस प्रकार की बातें कहेंगे कि हाँ, इस राजयोग का अभ्यास करो जो निःशुल्क दिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा। तो बिल्कुल ठेठ भाषा में सीधे सीधे मैंने आपसे बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी भूमिका के इस सच्चाई का विवरण दिया है। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप निश्चित रूप से जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ जाइए और देखिए। और इस समय आप इस डेजर्ट सफारी का 360 डिग्री का आनंद भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अद्भुत जगह है। मेरे पीछे आपको ये सारा दृश्य नज़र आ रहा है। और ठीक है, आज मैं ये एक विषय लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था और फिर हम मिलते रहेंगे। अगले दिन कोई और रोचक विषय लेकर के मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बी हैप्पी।